She resides at New Delhi. She's completed her master's in clinical psychology and she's RCI certified. Postgraduate in diploma in guidance and career counseling from Jamia Millia University. She's also done advanced yoga certification course from Moraji National Institute of Yoga. She's doing she's also has working in art of living and conducted and arranged various meditation and yoga and since 8 years. So she has experience of approximately working of at least 3 years. So मैम सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ. तो मैम ये बताइए कि जैसे आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले भी थे और आजकल जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज राइज कर रहे हैं, तो हाउ डज योगा एंड काउंसलिंग, सिंस यू आर प्रैक्टिसिंग योगा, since you are practicing counseling, so what is the difference? How does yoga and counseling help with the mental health? So my first question will be, how does yoga help with the mental health improvement? Second question will be, how does counseling help with the mental health, or is there any difference? So actually both are the different things, counseling and yoga, but along with counseling and yoga definitely we can improve our mental health. Okay, काउंसलिंग में बेसिकली क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन प्रोफेशनल के पास जाता है एंड उनसे जो भी काउंसलिंग हेल्प चाहिए होती है उनसे उस हेल्प के बारे में उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है. ओके, एंड काउंसलिंग है हमारा सोशल, मेंटल एंड इमोशनल तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करता है. एंड योगा इज योगा कर्मसु कौशलम, मीन्स योगा कर्म की कुशलता ही योग है. एंड हमने बहुत जगह सुना होगा करो योग रहो निरोग. ठीक है, योगा है हमारे 4 एस्पेक्ट्स पे काम करता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल. तो बेसिकली दोनों को कंबाइन करके हम मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं. तो बेसिकली दोनों का अपनी अपनी जगह दोनों का रोल है, बट कंबाइन करके हम बहुत अच्छे से मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 में अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे केसेस फेस किए. अप्रैल एंड मई में लोगों को बहुत फियर, बहुत एंजाइटी हो रहा था. ओके, तो उसमें हम लोग एक्चुअली वो शॉर्ट टर्म था, तो उसमें हमने सिर्फ लोगों को प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई, बट कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि उनको काउंसलिंग भी देना पड़ा. तो बेसिकली मेंटल हेल्थ के लिए दोनों एस्पेक्ट्स बहुत जरूरी है. ओके, सो डॉक्टर प्रतीक, हाउ डज काउंसलिंग हेल्प विद द इम्प्रूवमेंट इन मेंटल हेल्थ? What is your experience? Sir, counseling is to make a more effective things in their daily routine activities. Basically, counseling से हमें ये क्लियर होता है कि हम अभी किस डायरेक्शन में हैं और हम किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए. एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, हम बेसिकली प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करते, हम उसके डिस्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं पेन मारने जा रहा हूँ किसी को, तो प्रॉब्लम वो पेन नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूँ. अगर मैं किसी को पेन मार रहा हूं तो प्रॉब्लम वो पेन नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूं. लेकिन उसका फोकस किस पे होगा, पेन के ऊपर फोकस होगा. इन द सेम मैनर हम काउंसलिंग के अंदर उनको ये समझाते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है आपका उसके ऊपर फोकस नहीं है, आपका फोकस किसी और चीज के ऊपर हो रहा है जिसके ऊपर जिसकी वजह से आप अपनी ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. जी सर. ओके, सो मैम सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि इज योगा विदाउट काउंसलिंग और मेडिकेशन इफेक्टिव? लाइक any kind of mental health issues like depression, anxiety, we give medicines, as per the symptom of depression we give counseling as per the symptom, as per the patient's complaint. So if I say, is yoga only effective means, or do we require medications and counseling as well? See, I'll say as per my opinion, सिर्फ योगा काम नहीं करता है. ओके, योगा काम करता है अगर हमें कुछ ओल्ड, हमें क्रॉनिकल डिजीज है या हमें कोई नेक पेन है या हमें बैक पेन है, तो हम फिजिकल एक्टिविटी के लिए योगा इसमें यूज कर सकते हैं. ठीक है, योगा बट सिर्फ एक हमें कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए उसको ठीक करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं. लॉन्ग टर्म के लिए हमें मेडिकेशन एंड काउंसलिंग ही उसके साथ में हेल्प करेगा. ठीक है, जैसे योगा काउंसलिंग एंड मेडिसिन हेल्प करता है
हमारे जितना भी हमारा डिप्रेसिव सिम्टम्स है उसको रिड्यूस करने में, ठीक है। लेकिन सिर्फ योगा उसमें काम नहीं करेगा, डिप्रेशन को कम करने में मेडिसिन काम आएगी। हमारे जो बॉडी में केमिकल डिसबैलेंस है या हमारे ब्रेन में जो केमिकल डिसबैलेंस है, बिना मेडिसिन के वो नहीं चलेगा। तो तीनों को कंबाइन हम उसको एज अ थेरेपी हम तीनों को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, पर सिर्फ योगा को एज अ थेरेपी यूज नहीं कर सकते। सर यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी बताइए। मैम ने जैसे बताया कि मेडिसिन जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम्स को काउंट डाउन करती है, इसमें योगा और काउंसलिंग भी हेल्प करती है। बेसिकली थिंग क्या है, हमें डिप्रेशन आता कैसे है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है कि बाहर से कोई सिचुएशन हुई उसकी वजह से हमें डिप्रेशन आ रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बनता है बाहर वाली सिचुएशन, जो हमारे इंटरनल हार्मोन, मिनरल, विटामिन और केमिकल्स को बॉदर करती है, जो अनबैलेंस हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें ये डिप्रेशन या एंजाइटी या इंसोमिया टाइप की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ अनवेल हो जाती है। अब इनको बैलेंस करने के लिए बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, दूसरा होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल मेथड आ जाता है मेडिसिन, नेचुरल मेथड आ जाता है योगा। इन बिटवीन काउंसलिंग क्या करती है, काउंसलिंग इसको मोटिवेट करने के लिए, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने के लिए इफेक्ट डालता है, इंपैक्ट डालता है कि योगा का क्या बेनिफिट है। लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो योगा, अरे मैं तो जिम जा रहा हूं, योगा करके क्या कर लूंगा। जिम इज टोटली डिफरेंट। जिम मेक आउटर फिजिक, वो मेरी बाहर की बॉडी को शेप दे रही है, और योगा जो है मेरे इंटरनल ऑर्गन को, मेरे हार्मोन्स को, मेरे केमिकल्स को, मेरे मिनरल्स को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। जी सर। ओके, सो मैम तीसरा सवाल ये आता है कि हाउ योगा वर्क्स। काइंडली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड द ब्रीफ अबाउट योगा। योगा में बेसिकली योगा क्या है, योगा बेसिकली जो कनेक्टेड होता है हमारी माइंड से होता है। माइंड हमारा ब्रेथ से कनेक्टेड है, ओके। एंड क्या होता है ब्रेथ का, बेसिकली माइंड का नेचर क्या है, माइंड का नेचर है, माइंड जो हमारा डिपेंड करता है प्राणा पे। प्राणा को बोला जाता है लाइफ ऑफ एनर्जी हिंदी में, ओके। आयुर्वेद में उसको प्राणा बोला जाता है। उसमें क्या होता है, जो हमारा माइंड का नेचर होता है, या तो वो नेगेटिव चीजों में फंसा रहता है, ठीक है। दूसरा वो पास्ट या फ्यूचर में फंसा रहता है, जो हमारे पास पास्ट में हो गया उसमें फंसा रहेगा, या फ्यूचर में क्या होगा, या फिर जो भी हमारे साथ पॉजिटिव है उसमें उसको डाउट रहता है। तो जो प्राणा, जो हमारी ब्रेथ काम करती है, ये एक्चुअली ब्रिज है इंटरनल और आउटर वर्ल्ड के बीच में। जब प्राणा बेसिकली हम एक्सप्लेन करते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारा मीन्स हमारा प्राणा हाई है, हम बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें सब चीज में जॉय नजर आता है, हमें लगता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। लेकिन जब प्राणा हमारा लो होता है तो हम बहुत डिप्रेसिव, सैड, हमारे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो बेसिकली योग क्या है, योग बेसिकली ब्रीदिंग पैटर्न, हम लोग कैसे ब्रीथ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके बेनिफिट यही है कि जो योगा है वो योगा जो रिड्यूस करता है डिप्रेसिव सिम्टम्स को, एंड इम्पैक्ट जो उसके हमारी सोशल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ पे होते हैं, उसके इम्पैक्ट को वो कम करता है। तो इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स है हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे मैं कोविड-19 का भी एग्जांपल दे रही थी, उसमें बहुत लोगों को, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को इम्प्रूव किया उसमें, ठीक है। हमारा जो भी स्ट्रेस लेवल, लोगों में बहुत फियर हो गया था, लोग किसी से बात करने में डर रहे थे, घर जाना तो किसी की दूर की बात है, या फोन पे बात करना तो दूर की बात है। तो उस फियर को कम करने के लिए उसको बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे योग पैटर्न को, योग बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, इस पैटर्न को हम लोगों ने अपनी लाइफ में उसको यूज किया। बट बहुत एक्सेसिव, कई लोग क्या करते हैं, अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग बहुत एक्सरसाइज, योगा कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। जो हाइपरटेंशन वाले हैं, अगर वो जैसे भस्त्रिका प्राणायाम होता है, उन्होंने इतना ज्यादा भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया कि उनका टेंशन लेवल और हाई हो गया, राइट। तो बेसिकली हमें क्या करना है और किस स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे उसको शुरू करना है। पहले जैसे हमें सिर्फ नाड़ी शोधना, जिसको अनुलोम विलोम बोला जाता है, या भस्त्रिका करना है, या फिर हमें सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम करना है। जिसको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, अगर वो रात को भ्रामरी करना शुरू कर देगा उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर जिसको स्लीप ही नहीं आ रही और उसने बहुत एक्सेसिव मेडिटेशन कर लिया, तो पता चला कि उसकी स्लीप बिल्कुल भी चलेगी।
इसको भी थेरेपी में हमें कैसे यूज करना है, इसको भी, इसके भी स्टेप्स हैं, मीन्स इसका भी पूरा एक वो पैटर्न होता है कि ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लोग शुरू कर लें। प्रतीक जी, आप कुछ ऐड करेंगे? हाँ जी सर इसमें बेसिकली हम इस चीज को ऐसे समझते हैं कि कान की मेडिसिन मैं अपने नाक में डाल रहा हूँ। मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जो योगा है वो कौन से पर्सन को कैसे करना है, उस चीज के ऊपर फोकस करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कान की मेडिसिन मैं नाक में डाल रहा हूँ और नाक वाली मेडिसिन मैं अपनी बॉडी पे लगा रहा हूँ। इसको बेसिक चीज को हमें ये समझना है, योगा भी एक साइंस है। इस साइंस कब होती है? साइंस होती है एक सिस्टमेटिक पैटर्न, एक सिस्टम के साथ चलने वाली चीज, एक पाइपलाइन के थ्रू जाने वाली चीज। अब उसके लिए हमें किसी की गाइडलाइन चाहिए होती है, किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइन चाहिए होती है। जब वो मिलेगी तभी हम सही ट्रैक पे चलेंगे। मेरे को दिल्ली जाना है और मैं कार में बैठ गया, मेरे को रास्ता नहीं पता, मैं पूछ के जाऊंगा, ठीक है। किससे पूछूंगा? जिसको रास्ते के बारे में पता है। सेम मैनर के अंदर जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो हमें गाइड करेगा कि हमें कौन कौन सी योगा करने चाहिए और किस कैसे कैसे उसमें पोजेस होंगे, कितनी देर तक करने चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर मेडिसिन देते हुए समझाता है कि आपके लिए ये मेडिसिन जरूरी है, जैसे कि एक टीचर बताता है कि आप इस सब्जेक्ट में वीक हो, आपको इस सब्जेक्ट को ऐसे समझना है, ऐसे करना है, ऐसे इंप्लीमेंट करना है। तो बेसिक चीज है कि हमें किसी प्रोफेशनल के सपोर्ट के साथ योगा इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। योगा अच्छी चीज है, बट अगर उसको सही तरह से हम यूज नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं मिलेगा, और जब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा तो हम उस चीज को फॉलो करने नहीं जाएंगे। जी सर। ओके, सो मैम ये जो डिफरेंट योगास या जो होते हैं, जो थोड़ा उस पर जरा बताइए ऑडियंस को, जो योगा के कौन से फॉर्म होते हैं और कौन से डिफरेंट एजेस में यू कैन डू इट, व्हिच फॉर्म ऑफ योगा इज सेफर एंड व्हिच फॉर्म इज ओवर, उस पे थोड़ा लाइमलाइट डालिए। कि एक्चुअली बेसिकली जब भी हम शुरू करते हैं, जो भी बिगनर्स है, बहुत ज़्यादा जैसे जनरली हर जगह बोला जाता है, यूट्यूब में देखते हैं कि सोशल मीडिया, सूर्य नमस्कार से शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले एक्चुअली डिपेंड करता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन है, तो हम उसको शुरुआत करवाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। ओके, उसमें हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। फिर हम लोग उसको सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स में भी। कई लोग क्या है कि स्ट्रेस या एंजाइटी जो भी घर से बाहर ही नहीं निकलते या किसी से बात ही नहीं कर रहे, तो हम उसको सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, जिसमें कि जैसे कि हेड मसाज से लेके शोल्डर्स रोटेशन से लेके नेक रोटेशन, सो दैट उनकी बॉडी तो एक्चुअली कई बार इम्पेयरमेंट से माइंड में नहीं है, सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस में माइंड, हमारे जो जितने थॉट प्रोसेस है उसमें इम्पेयरमेंट नहीं है, इम्पेयरमेंट हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में भी है। योगा की तो मुझे जरूरत नहीं है, या मुझे प्राणायाम, मुझे मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, अभी हमारी एज नहीं हुई है, ऐसा नहीं होता। अभी आजकल बहुत सारे इतने सारे प्रोग्राम शुरू हो गए कि बच्चों एज ऑफ 7 से बच्चों को करवाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉर्मल जिनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसको कि नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला जाता है, उनको भ्रामरी प्राणायाम करवाया जाता है, सूर्य नमस्कार एक स्टेज के बाद जाके उनको सूर्य नमस्कार कराया। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो मेंटल हेल्थ के साथ जाके योगा कराते हैं। मैं एक रिहैब सेंटर में काम करती थी, वहाँ शाम को योगा इंस्ट्रक्टर आता था, एंड मैंने रियलाइज किया कि वहाँ पे हर एज के लोग थे। वो इतना, जब वो योगा सेशन में जाते थे सब लोग हंस रहे होते थे, मीन्स एक दूसरे को देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो मुझे लगता था वो स्ट्रेस उनका, पूरे दिन में हम लोग उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा स्माइल कर, उनके फेस पे स्माइल नहीं है, पर वहां जाके वो उल्टा सीधा कुछ भी करें तो उनके फेस पे स्माइल आ रही है। एटलीस्ट ये एक स्टेप है उनको थोड़ा नॉर्मलाइज करने का। जैसे अभी हम अपना ब्रीदिंग पैटर्न अगर हम चेक करें डिफरेंट होगा, ठीक है। अब जब हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, जनरली सभी के लिए होता है ऐसे, हम लोग ये 2 फिंगर्स को बंद करके, हम लोगों ने ये नोस्ट्रल बंद किया, हम लोग लेफ्ट से हम लोग ब्रीथ करेंगे और राइट पे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर राइट से ब्रीथ करेंगे, लेफ्ट पे छोड़ देंगे। बेसिकली हम लोग 9 राउंड्स कराते हैं। तो जैसे एग्जाम्स में, जैसे हमारे अपने स्कूल से जहाँ हम जाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा एंजाइटी होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा उनको लगता है हाई है, तो उसके बाद उनका क्या होता है, थोड़ा सा वो लोग नॉर्मलाइज हो जाते हैं।
या उन्हें याद आना, उनका माइंड थोड़ा काम एंड पीसफुल हो जाता है। या जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है तो उनको आंख बंद करके बोला जाता है बैठो और डीप ब्रीथ करो, जैसे हर जगह यही किया जाता है। तो एटलीस्ट उससे क्या होता है कि ब्रीथ हमारी जब नॉर्मलाइज होती है तो अपने आप ही वो लाइफ में काम करने लगता है। जी मैम। डॉक्टर प्रतीक। जी सर, जैसा कि मैम ने बताया कि योगा के अंदर क्या एंजाइटी के टाइम पे हम बच्चों को डीप ब्रेथ के लिए बोलते हैं, तो ये डीप ब्रेथ वेस्टर्न वर्ड जरूर है, लेकिन निकला कहाँ से? ये हमारे अनुलोम विलोम योगा के पैटर्न से ही निकल के आया है। मैम ने एक चीज है। और बहुत अच्छी बोली है कि हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन हमारी ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है। वो कब नहीं होता? जब हम एंशियस होते हैं। एंशियस मतलब क्या हो गया कि हम एक्टिव नहीं, एक्टिव है डेंजरनेस को लेके, हमारे सराउंडिंग में एक डेंजरनेस क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से हम एक्टिव हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी समझती है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है और बॉडी कंफ्यूज हो जाती है मेरे को स्टेप क्या लेना है। तो इन दैट सिनारियो हम अपने इमोशंस को काउंट डाउन करें, हम अपनी ब्रेथ को काउंट डाउन करें, उसको एक नॉर्मल पैटर्न पे लेके आए, तो उसके लिए डीप ब्रेथ एक्सरसाइज या अनुलोम विलोम हम इंप्लीमेंट करें तो हमें इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है। आप डीप ब्रेथ एक्सरसाइज अब 2 मिनट के लिए कर लिए, अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो डेफिनेटली उसको उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 0.1% हो लेकिन उसको इमीडिएटली रिजल्ट जरूर मिलेगा। जी सर। ओके। तो मैम ये जैसे आपने बताया डिप्रेशन के में काफी यूजफुल है, एंजाइटी में काफी यूजफुल है। जो डी एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं, जो लोग अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जो भी किसी प्रकार के साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज करते हैं, उन केसेस में या एडिक्शन केसेस में योगा का, मेडिटेशन का क्या रोल रहता है? सर क्या होता है, वो लोग तो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, उनमें इतना एंजाइटी लेवल होता है या इतना फिट्स करते हैं, उनको हमने बिठाने की कोशिश की। तो हम लोगों ने उनसे शुरू किया योग निंद्रा कराने से। योग निंद्रा में क्या होता है, 20-25 मिनट्स का योग निंद्रा होता है। उसमें हम उन लोगों को जस्ट लिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार उन लोगों को नींद भी नहीं आती, उनके थॉट प्रोसेस इतने हाई रहते हैं, वो इतने एनर्जेटिक होते हैं। कई बार योग से क्या होता है, एनर्जी लेवल और हाई हो जाता है, तो हमें उन्हें वो करवाना है जिससे उनका एनर्जी लेवल हाई ना हो। तो हम उन्हें योग निंद्रा कराते हैं। योग निंद्रा कराने के बाद वो थोड़ा काम एंड पीसफुल फील करते हैं। फिर हम वो करते हैं, उनकी एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो, उनको ऐसा कुछ कराना है। जैसे उनको फिर उसके बाद हमने सूर्य नमस्कार करवाया, सो दैट उनको स्वेटिंग हुई और उन्होंने उससे ये सब कुछ छोड़ दिया। जैसे हम लोग एक आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया हम लोग को एक हमारा प्रोसेस है जो हम करते हैं। उनसे अभी काफी सारे इंस्टीट्यूट, एम्स वगैरह में उसके ऊपर काफी रिसर्च हुई है और उसको मेडिकली काफी वो किया, आगे उसको काफी वो हुआ है। उसमें लोगों ने एक्चुअली मेडिसिन के साथ उसको करते हुए, जितने भी अल्कोहल हैं या जितने भी स्मोकर्स थे, उनका वो काफी रिड्यूस हो गया। बट नॉट फॉर दैट, but along with the meditation, along with medicine and the counseling. ओके। बेसिकली उसमें सो डॉक्टर, सुदर्शन क्रिया में, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। सॉरी, सुदर्शन क्रिया में एक्चुअली हम लोग मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा एंड योग निद्रा, उसमें पूरा एक वो करके, सो दैट उसको सब मिल जाए जो उनकी बॉडी, माइंड का जो भी रिक्वायरमेंट है। सो मैम जो आपने जैसे बताया, तो इससे इसका रिजल्ट जैसे हम मान सकते हैं कि काफी हद तक रिजल्ट इसका आता है, या पेशेंट रिलैप्स में भी कभी कभी जा सकते हैं? सी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अभी तक ऐसे केस कभी आए नहीं है, ठीक है, बट ऐसा हुआ है कि जिसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम था, उसका इतना हाई हो गया है, बहुत एनर्जी लेवल हाई हो गया है कि हमें उसको पीसफुल कराने वाली चीजें करानी पड़ी, या थोड़े दिन के लिए उनको हमें हमें उनको ब्रेक देना पड़ा, या उनकी नींद ही चलेगी, उनको इंसोम्निया हो गया, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो बेसिकली उनका एनर्जी लेवल ये कहीं जो भी उनका पास्ट का जो छुपा हुआ था ना, वो निकल के आने लगा। और डिप्रेशन में इसलिए हेल्प किया कि जो उनका पास्ट में जितना भी उनका रिग्रेशन था या जितना भी उनमें गिल्ट था, वो सारा जब बाहर आया, वो निकला, तो उसने हमारी काउंसलिंग में बहुत हेल्प किया। जी मैम। So Dr. Pratik, anything you want to add in this? कि how does yoga meditation helps in improving addiction problems, और उनकी prevention कैसे करता है? सर आजकल बड़ा नया पैटर्न चला हुआ है मार्केट के अंदर कि सेल्फ हिप्नोटिज्म है जो एडिक्शन को, स्मोकिंग को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली सेल्फ हिप्नोटिज्म है क्या? इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन। हम अपने माइंड को एक कमांड, उनका कहना है कि सेल्फ हिप्नोटिज्म में है क्या कि हम अपने ब्रेन को एक कमांड दे रहे हैं कि हमने स्मोकिंग नहीं करना है। बेसिकली
मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम वो ना कह के हम ये कह रहे हैं कि हम अपने ब्रेन को मेडिटेट कर रहे हैं, माइंडफुल कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि हमें स्मोकिंग से दूर रहना है। अगर काउंसलिंग सेशन में भी हम जाएं तो हम एक अवेयरनेस दिलाते हैं एडिक्शन पेशेंट के अंदर कि ये चीजें आपके लिए सही नहीं है, जो उनको ऑलरेडी पता है। हम काउंसलिंग सेशन में उनको नया क्या बता रहे हैं? बेसिकली हम उनको ये बता रहे हैं कि आप ये चीज कर रहे हो तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, ये उनको ऑलरेडी पता है। बट उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे लेके आना है अपनी लाइफ के अंदर, हम उनको काउंसलिंग सेशन के अंदर वो गाइड करते हैं, उनकी पर्सनल नेचर को समझ के, उनकी पर्सनालिटी को समझ के उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं उसके लिए गाइडलाइन देते हैं। वो कब पॉसिबल है? जब उनका फेस टू फेस किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, किसी साइकेट्रिस्ट के साथ इंटरेक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहाँ पे काउंसलिंग का रोल क्लियर हुआ कि काउंसलिंग से हम उसको कैसे गाइड कर रहे हैं। मेडिसिन का रोल यह आता है कि जो उसके सिम्टम्स निकल के आएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो मेडिसिन से काउंट डाउन होंगे। अब योगा से क्या होगा? जैसा मैम ने बताया कि उनका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, जो सिम्टम्स उनके आएंगे लेकिन वो उस लेवल पे उनको बॉदर नहीं करेंगे योगा से, जिस लेवल पे उनको पेन बियरेबल ना हो। उनको अपने अंदर एक एनर्जी लगेगी, वो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि इनके सामने ये प्रॉब्लम्स स्टैंड ना कर सके। जी सर। ओके, सो मैम एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योगा? So we'll start with the what are the pros of what are the advantages of yoga, and then we come to the cons of yoga, disadvantages of yoga. Yeah, advantage yes, I told you कि रिड्यूस करता है डिप्रेशन के जो भी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, रिड्यूस करता है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, हेल्प करता है हमें डिजीज से लड़ने के लिए, तो हमें थोड़ा पॉजिटिव करता है, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। इवन जो काउंसलर भी बोल रहा है, अगर हमें वो तभी अगर हमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं है या हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे, तो मे भी हम उस चीज को सुनते नहीं है। योगा मेडिटेशन के थ्रू एक्चुअली हमारा माइंड, हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आके एटलीस्ट हमारा माइंड उस पर रिएक्ट करने लगता है, हम उस चीज को समझने लगते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक्सेसिव कर लिया, ठीक है, जो बोला था कि अगर एक दिन में मेडिसिन और एक दिन में काउंसलिंग वो काम नहीं करेगी, उसका थोड़ा ड्यूरेशन है, पीरियड है। सेम एक दिन में योगा काम नहीं करेगा, स्टेप बाय स्टेप है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। बट इट विल बी बेटर अगर उसको थेरेपी का एक पार्ट बनाया जाए। अगर वो योगा कहीं और से कर रहा है, थेरेपी कहीं और से कर रहा है, जो हमारे काउंसलिंग सेशन ले रहा है, इंस्टेड ऑफ मुझे ये लगता है कि एक जगह पे हो या फिर गाइडेड हो कि हमें किस दिन पे क्या करना है, तो उसके एडवांटेज है। बट एक्सेसिव नहीं कर सकते, और किस पेशेंट के साथ क्या यूज करना है। अगर जिसको नींद नहीं आ रही है उसको हमने योग निद्रा करा दिया, ठीक है, बट अगर हमने उसको एक्सेसिव मेडिटेशन करा दिया तो उसके लिए वो प्रॉब्लम है। जी मैम। सो डॉक्टर प्रतीक, व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योगा? तो योगा के मैं ये बोलूँगा उसके बेनिफिशियल तो बेसिकली ये है कि आपके अंदर एक एनर्जी लेवल को बूस्ट अप कर रहा है, आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, आपकी एक स्ट्रेंथ बना रहा है, आपका एक ओरिजिनल पैटर्न बाहर निकाल रहा है, जो आपकी स्किल्स हैं उनको साथ में लेके आ रहा है। और इसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें नहीं पता कौन सा योगा के स्टेप्स मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन से आसन मेरे लिए बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एकदम से, जैसे मैम ने पहले बताया था कि स्टार्टिंग में, कि एकदम से अगर मैं सूर्य नमस्कार करने जाऊं और मैं किसी की गाइडलाइन से नहीं कर रहा, यूट्यूब से देख के कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना कर्व ले रहा हूँ बॉडी का, मेरी बैकबोन में पेन हो रहा है तो मेरे को सूर्य नमस्कार में वो स्टेप नहीं करना है, उस स्टेप को मैं स्किप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मेरा बीपी हाई रहता है तो मेरे को कपाल भाती करना है नहीं करना है। अब मेरे को अनुलोम विलोम कितना करना है, मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, मेरा अनुलोम विलोम करूँ ना करूँ। तो ये सब चीजें हैं जो मेरे को पहले अवेयर करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। वो कब होगा? जब मैं किसी प्रोफेशन के कॉन्टेक्ट में आऊंगा। जी सर। ओके, सो जो मैम इन टोटलिटी में आई गॉट द मैसेज कि योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग, इन तीनों का ही बहुत अहम रोल होता है इन मेंटेनिंग आवर प्रॉपर मेंटल हेल्थ।
मेडिकेशंस का भी जो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, किसी पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स के साथ आते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स, एंजाइटी सिम्टम्स या बाइपोलर के पेशेंट्स जो भी आते हैं, जो भी एडिक्शन के पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनके जो विड्रॉल सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स होते हैं, हम उनको मेडिसिन देते हैं। सेकेंडली काउंसलिंग का भी it plays a very important role, and thirdly yoga meditation is rising trend and definitely it plays an important role कि जैसे आपने बताया माइंड को कूल करता है, डिप्रेसिव सिम्टम्स को कूल करता है और स्ट्रेस लेवल कम करता है, एंड स्पेसिफिकली हेल्पफुल इन दिस एडिक्शन प्रॉब्लम्स। सो आज का सेशन मैम थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। इट वाज अ वेरी यूजफुल सेशन एंड होपफुल दिस सेशन इज, मतलब ये सेशन काफी लोगों तक पहुंचे और काफी लोगों को तक इनको हेल्पफुल लगेगा। एंड डॉक्टर प्रतीक का भी मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ, जो कि मेरा हमेशा साथ देते हैं इस मीटिंग के दौरान, एंड यू नो he gets best and best of speakers every Friday. So ma'am, thanks to both of you for giving us it. Thank you both of you for the valuable information, and we'll be looking forward for in future ma'am also. Okay, so Dr. Pratik, kindly conclude the session. हाँ डेफिनेटली सर। सर तो अभी जैसे हमने मैम ने भी बताया, आपने भी बताया कि मेडिसिन का भी इम्प्रूवमेंट रहता है। तो बेसिक क्या है, हम अगर खाने के अंदर नमक ना हो, मिर्ची ना डाले, सिर्फ एक चीज हल्दी डाल दे, तो खाने का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे अगर आप जल्दी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको योगा मेडिसिन की अगर नीड है और काउंसलिंग की नीड है तो इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। अगर डिप्रेशन के टाइम पे हम स्टार्टिंग में ही योगा ले लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं, तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। लेकिन वो कौन डिसाइड करेगा? वो एक साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करेगा आपको मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है। काउंसलिंग तो हम किसी ना किसी से लेते ही रहते हैं, 24 आवर्स में हम किसी ना किसी से कभी ना कभी काउंसलिंग लेते ही रहते हैं। तो योगा आप अभी से अगर अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो आने वाले टाइम आपकी लाइफ का बहुत अच्छा निकलेगा। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा सर। अगर मैम कुछ ऐड करना चाहते हैं मैम, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, बस प्रतीक जी ने ठीक कहा। एक्चुअली योगा एंड मेडिसिन तो हमारी लाइफ में आयुर्वेद टाइम से चला आ रहा है। पहले क्या होता था, पुराने टाइम पे जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे, हमारी सिर्फ नर्व्स देख के हम लोगों को बता देते थे बॉडी में वात पित्त कफ क्या है, कितना इम्बैलेंस है। ठीक है, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है तो मेडिसिन के थ्रू, बट इन तीनों को एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मीन्स तीनों को कंबाइंड करके एज अ थेरेपी यूज करेंगे तो फास्ट, आई थिंक तभी फास्ट रिकवरी होगी और सही तरीके से होगी, सो दैट फ्यूचर में दोबारा उस पेशेंट को ये सब फेस ना करना पड़े। डेफिनेटली मैं ये एग्री करता हूँ कि सी प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर काउंसलिंग एंड प्रॉपर टाइप ऑफ योगा टेक्निक्स विल डेफिनेटली हेल्प इंप्रूव डिप्रेशन, एंजाइटी और एनी काइंड ऑफ साइकियाट्रिक इलनेस एंड प्लस एनी फिजिकल प्रॉब्लम्स। पर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो हमें करने की जरूरत है, तभी जाके हमें वी बी एबल टू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट्स। So thank you ma'am for the wonderful session, and thank you Dr. Pratik. So ma'am, stay safe, stay protected, and stay happy with the. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you for calling. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Thank you ma'am. Take care. Bye. Have a great time sir. Bye. Okay ma'am, thank you.